नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के वन्य जीव एवं अभ्यारण्य को एक नज़र में पढ़ने वाले हैं। जो पॉइंट वाइज पॉइंट है तो आपको मैं समझा देता हूं एक बार, और आप भी इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। तो इसकी लिंक जो PDF वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करें। टेलीग्राम का नाम भी मरुधर क्लासेस नाम से ही है, तो आप सर्च करके भी, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सके। तो सबसे पहला जो कि दोस्तों अभ्यारण्य है वो हम पढ़ने वाले, और उसके बाद में उसका स्थान कौन सा, उसके बाद में उसकी स्थापना वर्ष, और फिर वो किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करते हैं। सबसे पहला केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर जिले में है, और 1981 में इसकी स्थापना हुई। पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है बांध बरेठा अभ्यारण्य, दूसरे नंबर का है, भरतपुर में यह भी है। 1985 में इसका निर्माण हुआ और झरकों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, किसके लिए, तो झरकों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर में 1955 में, और इसे बाघों का घर कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि बाघों का घर है जो कि रणथंभौर है। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों 4 नंबर अभ्यारण्य है जो कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, और वह जयपुर में स्थित है। 1980 में निर्माण हुआ और राज्य का प्रथम जैविक उद्यान यहाँ पर स्थित है। अगला है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, उदयपुर जिले में स्थित है, और 1983 में स्थापना हुई। मासी वाकल नदी का उद्गम स्थल यहीं पर है, जिसका नाम है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। अगला जयसमंद अभ्यारण्य, आपको पता ही होगा कि जयसमंद झील जिस जिले में है वहाँ पर जयसमंद अभ्यारण्य होगा। तो जयसमंद झील उदयपुर में है, और उदयपुर में ये 1955 में और बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, ये भी उदयपुर जिले में। याद रखना दोस्तों, उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, जो कि 1987 में नील गाय व जंगली सूअरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा, या नील गाय आए तो नील गाय, या फिर जंगली सूअर आए तो जंगली सूअर के लिए। अगला है दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। आपको यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य से 12 में नहीं चले जाना है। आपका माइंड घूम रहा होगा कि 12 में शहरी जनजाति निवास करती है, और उनका जो सीताबाड़ी का मुख्य धाम है वो सीता माता वहाँ से संबंधित नहीं है दोस्तों। सीता माता चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से संबंधित हैं। तो यहाँ पर 1979 में और उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। ध्यान रखना, उड़न गिलहरियों के लिए प्रश्न आ सकता है, और आया हुआ भी है आगे कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। चित्तौड़गढ़ में स्थित है सीता माता अभ्यारण्य, और अगर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं हो और प्रतापगढ़ ऑप्शन में हो जाए तो फिर आपको प्रतापगढ़ राइट करना है। अगला है दोस्तों भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और यहाँ पर 1983 में स्थापित है। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। घड़ियाल जो कि संबल क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य वाला, संबल में ज़्यादातर घड़ियाल प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला बच्ची अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और 1988 में निर्माण हुआ, बाघों के लिए शरण विसर हेतु प्रसिद्ध है। अगला है राष्ट्रीय संबल अभ्यारण्य, कोटा में स्थित है। 1979 में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि संबल नाम से संबल जहाँ पर है वहाँ पर घड़ियाल प्रसिद्ध है। अगला दर्रा अभ्यारण्य, ये कोटा में है। यहाँ पर याद रखना, कई बार अगली बार BSTC के अंदर ये प्रश्न आया हुआ कि दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों कोटा में है, और ये गागरोनी या हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोनी तोता या फिर हीरामन तोता। गागरोन झालावाड़ में स्थित है, लेकिन गागरोन झालावाड़ स्थान से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तोते से संबंधित बात की गई है। अगला है जवार सागर अभ्यारण्य, ये कोटा में स्थित है, और 1975 में मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। जवार सागर अभ्यारण्य कोटा में, आपको पता होना चाहिए कि जवार सागर बांध भी कोटा में स्थित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोटा में जवार सागर अभ्यारण्य भी है। अगला है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, इसका ध्यान रखना, बूंदी के अंदर है। इसका कई बार प्रश्न आ चुका है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये 1982 में स्थापित है, और यहाँ बाघों का स्वतंत्र विचरण है।
अगला है कनकासर अभ्यारण्य बूंदी का है और 1987 का। ये कोई खास नहीं है दोस्तों, आप याद रख के तो रख सकते हैं। कनकासर अभ्यारण्य बूंदी में, इतना ही याद रखना है। अगला है सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है दोस्तों, यहाँ टलवर नहीं अलवर में है दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य, और 1982 में हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का अभ्यारण्य, और कहाँ पर है, अलवर में। अगला है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। इसका भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हिरणों के लिए प्रसिद्ध, और चूरू जिले में 1971 में स्थापित है। अगला है माउंट आबू अभ्यारण्य जो कि सिरोही में स्थित है। आपको पता ही है माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही में, और 1960 में स्थित है, और इसका मुख्य जो है वो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसका कभी कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध, इतना याद रखना। माउंट आबू अभ्यारण्य आपको पता ही है, 1960 में स्थापित है। अगला है रामसागर अभ्यारण्य वन परियार, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा धौलपुर, 1955 में। अगला क्वेश्चन शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि बारां में स्थित है, और 1983 में सांपों का संरक्षण स्थल है। इसका याद रखना दोस्तों, कभी बार क्वेश्चन आ जाता है कि बारां में जो ये है शेरगढ़ अभ्यारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर दोस्तों सांपों का संरक्षण, या फिर यहाँ पर आ जाए कि सांपों का संरक्षण स्थल कौन सा अभ्यारण्य, तो इसका राइट आंसर शेरगढ़ हो जाएगा। अगला है रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। इसका आपको याद रखना, रावली टाटगढ़ का मतलब अजमेर से है। रावली टाटगढ़ अजमेर में है। टॉटगढ़ का मतलब ये हो जाता है कि अजमेर यहाँ पर स्थान है टॉटगढ़ में, और 1983 में स्थित है। इसका कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अगला है गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में। इसका आपको याद रखना ही पड़ेगा, तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है बीकानेर से कि गजनेर अभ्यारण्य कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, तीतरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम राजस्थान की मुख्य रियासतें ये सारा कुछ बाद में पढ़ेंगे। आपको इतना दोस्तों समझ में किस तरह से आया, अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस तरह से समझ में आया, और अगर पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, और लाइक तो करना दोस्तों बनता ही, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।